हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। लेकिन हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट थिंग में क्या चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आज जो कि हमारी इंग्लिश से के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और एक जीके की दृष्टि से भी हमारे काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। जो कि हम इंग्लिश में जब भी यूज करते हैं तो हम केवल शॉर्ट फॉर्म इनका यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका फुल फॉर्म कुछ और होता है। तो इसको हम अक्सर ऑफिस में यूज करते हैं, मेल में अक्सर इसको यूज करते हैं। एग्जाम का पेपर आपने देखा होगा तो कहीं कोने पे कुछ लिखा होता है, पीटीओ या इस टाइप का बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आपने देखे होंगे। तो वहां पे आज हम उनके इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे और आपके जीके के लिए भी वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो सबसे पहला है हमारा, एक आपने ये देखा होगा, असेप, ASAP। ये आपने बड़ा देखा होगा, कहीं आपने सुना होगा असेप। या आप अगर ऑफिस लाइन में करते हैं तो आपने मेल में लिखते हैं, हालांकि बहुतों को आता भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये आपने सुना होगा, यानी कि असेप। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है, एज सून एज पॉसिबल। ए का मतलब हो गया पहले एज, एस का मतलब हो गया सून, फिर ए का मतलब हो गया, फिर इसका एज, इस पी का मतलब हो गया पॉसिबल। ठीक है, इस पिन का मतलब हो गया पॉसिबल, यानी कि असब का मीन्स हो गया एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, इसका मतलब हमारा ये हो गया। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा असब, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। एक दोस्तों अगला है हमारा FYI। एक ये हम बड़ा यूज करते हैं मेल पे, अक्सर मेल बॉडी में हम इसको लिखते हैं, ऑफिस लाइन में बड़ा यूज होता है। यानी कि FYI, यानी कि इसका मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए। अब इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सपोज आपने किसी को कुछ भेजना है, आपने उसको भेज दिया, चाहे मेल को कोई अटैचमेंट आपने भेज दिया, आपने लिख दिया FY, मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन, केवल आपके लिए। व्हाट्सएप आपने कुछ भेज दिया, कोई अटैचमेंट आपने वहां पे लिख दिया, मेंशन कर दिया FY, यानी कि अगला बंदा समझ जाएगा, समझने वाला होगी जो मेरी इंफॉर्मेशन के लिए है क्यों। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा RSVP, RSVP, RSVP। इसका मतलब है दोस्तों रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स, आर का मतलब हो गया रिस्पॉन्स, RESPONDEZ। ठीक है, रेस्पॉन्ड, सिल, फोर्स, फोर्स यानी VOUS, फोर्स, और पी का मतलब फ्लैट। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, थोड़ा सा ऑड भी है ये, इसको ऐसे कम यूज कर किया जाता है, कृपया उत्तर दें। ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कृपया उत्तर दें, कृपया उत्तर दें। ठीक है, रेस्पॉन्स, एस के साथ साइलेंट IL, सिल, वॉस, प्लेट। ठीक है, यानी कृपया उत्तर दें, इसका मतलब हमारा ये होता है। अगला है दोस्तों हमारा TBA। ये भी आपने बड़ा देखा होगा, TBA, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। TBA यानी कि टू बी अनाउंस्ड, यानी कि टू बी अनाउंस्ड, ANNOUNCED, यानी टीवी अनाउंस मतलब बाद में घोषित किया जाएगा। ठीक है, बाद में
घोषित किया जाएगा, बाद में घोषित किया जाएगा। ठीक है, टीबीए। ठीक है, अगला है दोस्तों एक सीईओ। ठीक है, ये अक्सर सुना होगा आपने कि वो कंपनी का सीईओ, वो कंपनी का सीईओ है। देखिए सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि चीफ, CHIEF, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये होता है सीईओ का मतलब। ठीक है, एक सुना होगा दोस्तों आपने DIY। ठीक है, एक सुना होगा आपने DIY। DIY इसका मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, डू इट योरसेल्फ मतलब आप समझिए स्वयं करो। ठीक है, स्वयं करो। ठीक है, डू इट योरसेल्फ इसका मतलब हो गया कि स्वयं करो। ठीक है, एक हम यूज करते हैं दोस्तों PTO। ठीक है, ये भी हम बड़ा यूज करते हैं PTO। ठीक है, PTO यानी कि PTO का मतलब होता है पेड टाइम ऑफ, पेड टाइम उसे ऑफ। ठीक है, पेड टाइम ऑफ यानी कि अवकाश। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि वो तो PTO पे है। ठीक है, हम बोलते हैं कि वो PTO पे है, मतलब PTO का मतलब कि वो हमारा अवकाश पे है। ठीक है, एक होता है दोस्तों EOD, एक होता है EOD, EOD। ठीक है, एक होता है EOD, EOD का मतलब होता है एंड ऑफ डे। ठीक है, एंड ऑफ डे। ठीक है, एंड ऑफ डे मतलब आप समझिए दिन का अंत, दिन का अंत। ठीक है, दिन का अंत, ये हो गया हमारा EOD। एक होता है दोस्तों IMO, IMO शॉर्ट मीनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, OPINI ओपिनियन। ठीक है, इन माय ओपिनियन मतलब मेरी राय में। ठीक है, मेरी राय में। ठीक है, इन माय ओपिनियन इसका मतलब हो गया मेरी राय में। ठीक है, एक होता है दोस्तों लोल, ये आपने बड़ा सुना होगा लोल, अक्सर रील्स में यहाँ पे बड़ा बोला जाता है लोल। लोल मतलब होता है दोस्तों लाफ आउट लाउड। ठीक है, लाफ, हंसो, आउट लाउड जोर से, यानी कि लाफ, LAUGH, लाफ आउट और लाउड, लाफ आउट लाउड। LOL मतलब लाफ आउट लाउड, मतलब जोर से हंसना, मतलब जोर से हंसना। अगर कोई बोलता है ना कि लोल हो गया मतलब जोर से हंस गए, लोल हो गया मतलब जोर से हो गया, लाफ आउट लाउड, हंसे लाउड से हंसे। ठीक है, एक हम यूज करते हैं दोस्तों BTW, BT BTW, BTW यानी कि इसका मतलब बाय द वे, बाय द वे। ठीक है, BTW मतलब हो गया बाय द वे, वैसे, इसके हिंदी में मीनिंग होता है वैसे, हिंदी में इसका मीनिंग होता है वैसे। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है वैसे। एक होता है दोस्तों BRB, एक होता है दोस्तों BRB, BRB, BRB का मतलब दोस्तों BRB मतलब बी राइट बैक, यानी कि बी राइट बैक। ठीक है, BRB मतलब होता है
BRB मतलब होता है बी राइड बाई, यानी कि बी राइड मतलब अभी आया, ठीक है, अभी आया यानी कि राइड बाइक, बी राइड बाइक मतलब जस्ट आया, अभी आया, ठीक है। एक अगला होता है दोस्तों ETA, ठीक है, एक और देखते हैं हम ETA, 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 यानी कि इसका मतलब होता है एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, एस्टिमेट एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। दोस्तों जब कोई प्लेन में जाता है ना, प्लेन में या ट्रेन में, तो वहां पे हम ETA हमारे मैक्सिमम मेंशन होता है कि आपका जो एस्टिमेट टाइम होगा अराइवल, यानी कि आपका आने का जो एस्टिमेट टाइम होगा वो इतना होगा, यानी कि इतने बजे घंटे में आपकी ट्रेन पहुंच जाएगी। जब मान लो 4 बजे आपकी ट्रेन वहां पे पहुंच रही है तो उसका ETA कितना हो गया, 4 बजे हो गया। मान लो आपकी फ्लाइट 5 बजे वहां पे उतर रही है तो आपको ETA क्या हो गया, 5 बजे आपका ETA हो गया। ये उसका हो गया, यानी आगमन का अनुमानित समय, ये आने का अनुमानित समय। आप इसको हिंदी में इसका मतलब समझ सकते हैं, आने का अनुमानित समय या पहुंचने का अनुमानित समय भी आप इसको बोल सकते हैं, या पहुंचने का अनुमानित समय भी आप इसको बोल सकते हैं। एक और देखते हैं दोस्तों, ATM, ठीक है, जो हमारा ATM होता है, ATM मशीन जिससे हम पैसे निकालते हैं। काफी लोगों को इसका भी फुल फॉर्म पता नहीं होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ATM का मतलब फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ATM का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फुल फॉर्म, जो कि जीके की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा आज का, जो कि आपको इंग्लिश की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।